हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनायक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लेखपाल एनटीपीसी सीएचएसएल में क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं उसके बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 बिट्स का एक समूह क्या कहलाता है। दोस्तों, 4 बिट्स का एक समूह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है निबल, तीसरा ऑप्शन है गीगाबाइट, चौथा ऑप्शन है टेराबाइट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 बिट्स का एक समूह क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है बिट की। दोस्तों, बिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। यह स्मृति बाइनरी अंक 0 या 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है, जबकि 8 बिट्स के संयोजक को बाइट कहा जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वायुदाब बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, वायुदाब बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया। लूसिया विधि ने दोस्तों वायुदाब बैरोग्राफ का आविष्कार किया। किसने दोस्तों, लूसिया विधि ने। जॉन वेन ने दोस्तों दर्द निवारक एस्पिरिन की खोज की, जो हृदय एवं ब्लड वेसल्स बीमारी के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। और दोस्तों, थियोफिल्स बॉन केनल ने चक्रीय दरवाजे की खोज की थी। और लुइस उरी ने क्षारीय एवं लिथियम बैटरी की खोज की थी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मधुमेह होने का क्या कारण है। दोस्तों, मधुमेह होने का क्या कारण है। इंसुलिन का कम उत्पादन मधुमेह होने का कारण होता है। क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन का कम उत्पादन मधुमेह होने का कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है दोस्तों, जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह नामक रोग की बीमारी होती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, सागौन का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस लिन होता है। क्या होता है दोस्तों, सागौन का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस होता है। दोस्तों, अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआवा होता है। क्या होता है, सीडियम गुआवा। और दोस्तों, आंवला का वैज्ञानिक नाम फिलैंथस एम्बिलिक होता है। क्या होता है दोस्तों, फिलैंथस एम्बिलिका। और दोस्तों, चीकू का वैज्ञानिक नाम मैनिलकारा जपोटा। क्या हो दोस्तों, मैनिलकारा जपोटा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सी एनिमोस किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सी एनिमोस किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोडा, दूसरा ऑप्शन है निडेरिया, तीसरा ऑप्शन है पोरीफेरा, चौथा ऑप्शन है मोलस्क। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर सी एनिमोस की। सी एनिमोस पानी के अंदर समूह में रहने वाले परबच्ची जंतु होते हैं। यह निडेरिया संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके संघ के अंतर्गत आते हैं, निडेरिया संघ के। दोस्तों, ए नंबर पे ऑप्शन में बात हुई है एंथ्रोपोडा की। एंथ्रोपोडा होता क्या है, जिसके शरीर में 3 भाग बटे होते हैं, उन्हें एंथ्रोपोडा कहते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, कीट, तिलचट्टा, मक्खी। इन तीनों में इनके शरीर के भाग 3 भाग में बटे रहते हैं, जिसको एंथ्रोपोडा कहते हैं। दोस्तों, एंथ्रोपोडा किसके अंतर्गत आते हैं, एंथ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर के ऑप्शन में बात हुई है पोरीफेरा की। पोरीफेरा क्या कहलाते हैं, जंतुओं में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जैसे स्पंज, जिस दोस्तों पोरीफेरा में आएगा। और मोलस्क में क्या आएगा दोस्तों, मोलस्क के शरीर में कवच सदैव उपस्थित रहता है। दोस्तों, मोलस्क के शरीर में क्या होता है, सदैव कवच उपस्थित रहता है, जैसे घोंघा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परमाणु केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमाणु होते क्या हैं। प्रत्येक परमाणु मुख्य 3 कणों से मिलकर बना होता है। यह 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और यह केंद्रक के बाहरी कक्षा में चक्रण करता है। और दोस्तों, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। दोस्तों, परमाणु के केंद्र के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों, परमाणु के केंद्र के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या होता है। दोस्तों, बेकिंग सोडा क्या होता है।
पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम आइसोलेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट। दोस्तों बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है? NaHCO3। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। यह एक लवण होता है जो सोडियम आयन एवं कार्बोनेट आयन से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग खाने में एवं कॉकरोच को मारने में किया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। दोस्तों इस गुफा को राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया। एलिफेंटा की गुफाओं में पौराणिक देवताओं की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों 1987 में इस गुफा को विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया। दोस्तों कुछ मान्यताओं के अनुसार ये गुफाएं 9वीं से 13वीं शताब्दी तक के सिलहारा वंश के राजाओं द्वारा निर्मित बताया जाता है। दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है कथक, चौथा ऑप्शन है कथकली। दोस्तों कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों बात करते हैं कथक की। कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। कथक नृत्य प्राचीन कला से चली आ रही है। दोस्तों इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों भारत में बिरजू महाराज इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों जो बिरजू महाराज है वो इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य है? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। दोस्तों बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। दोस्तों बात करते हैं कथकली। कथकली केरल राज्य का नृत्य है। 10 नंबर का क्वेश्चन है किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है सकल राजस्व आय, तीसरा ऑप्शन है कुल सामान का राजस्व, चौथा ऑप्शन है कुल आय। दोस्तों किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दोस्तों इसमें देशवासियों द्वारा देश से बाहर उत्पादित वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। इससे ज्ञात करने के लिए देश नागरिकों को विदेशी से प्राप्त हुई आय को सकल घरेलू आय में जोड़ देना चाहिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रति मिलियन भाग होती है? दोस्तों नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रति मिलियन भाग होती है? पहला ऑप्शन है 125 प्रति मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 25 प्रति मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रति मिलियन, चौथा ऑप्शन है 0 प्रति मिलियन। दोस्तों किसी नदी या जलीय तंत्र में घुली ऑक्सीजन की मात्रा 5 प्रति मिलियन भाग होती है। कितने दोस्तों? 5 प्रति मिलियन भाग। दोस्तों जब किसी जलीय तंत्र में घुली ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य स्तर से कम हो जाती है तो जलीय जीव को नुकसान होता है और वे मर जाते हैं और अंततः वह जलीय तंत्र भी नष्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? यह प्रक्रिया यूट्रोफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? यूट्रोफिकेशन। 12 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पिसीटिया, दूसरा ऑप्शन है ओपनसिया, तीसरा ऑप्शन है एजिलोप्स, चौथा ऑप्शन है एकॉर्निया। दोस्तों एकॉर्निया क्रिप्सन को आम जलकुंभी कहा जाता है। किसको दोस्तों? एकॉर्निया क्रिप्सन को आम जलकुंभी कहा जाता है। दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन का मूल जलीय पौधा होता है। दोस्तों इसमें अपनी संख्या वृद्धि करने की अपार क्षमता पाई जाती है जिससे बहुत अधिक जैवभार की प्राप्ति भी होती है और दोस्तों और बायो ऊर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणदेल किसके साथ जुड़ी हुई थी? दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणदेल किसके साथ जुड़ी हुई थी? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, चौथा ऑप्शन है भांगड़ा। दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणदेल भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई थी। किसके दोस्तों? भरतनाट्यम के साथ। दोस्तों बात करते हैं रुक्मणी देवी की। रुक्मणी देवी का जन्म 1904 में तथा मृत्यु 1986 में हुई थी। दोस्तों इनमें
पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दोस्तों यह मूल रूप से तमिलनाडु की थी। 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इन्हें राष्ट्रपति पद की पेशकश की थी, किंतु इन्होंने मना कर दिया था। दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा राज्य की सीमा में निम्न राज्य लगते हैं। दोस्तों पहला लगता है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा पंजाब और छठवां राजस्थान। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रह को एक बौने ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों किस ग्रह को एक बौने ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्लूटो, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है शनि। दोस्तों प्लूटो ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्लूटो ग्रह की। दोस्तों वर्ष 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में विश्व भर के वैज्ञानिक ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। दोस्तों इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से 9 ग्रह में से प्लूटो यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया दोस्तों, तथा नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय वर्ष 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दोस्तों बात करते हैं राजा राम मोहन राय में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आगे चलकर ब्रह्म सभा को ही ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। दोस्तों इस समाज का उद्देश्य समाज में फैले कुरीनीतियों को समाप्त करना था। दोस्तों राजा राम मोहन राय तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के संयुक्त प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। पहला ऑप्शन है रुकैया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है जोधाबाई, तीसरा ऑप्शन है मुमताज महल, चौथा ऑप्शन है नूरजहां। दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में करवाया था। दोस्तों बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल का निर्माण सन 1631 में प्रारंभ हुआ था, जो दोस्तों 9 करोड़ रुपए की लागत से 1653 में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। दोस्तों ताजमहल को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम फिल्मफेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। पहला ऑप्शन है देव आनंद, दूसरा ऑप्शन है राजेश खन्ना, तीसरा ऑप्शन है दिलीप कुमार, चौथा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। दोस्तों प्रथम फिल्मफेयर अवार्ड में दिलीप कुमार अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। दोस्तों प्रथम फिल्मफेयर अवार्ड 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिलीप कुमार को दिया गया था। दोस्तों अभिनेत्री रूप में मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के लिए दिया गया था। दोस्तों वर्तमान में यह पुरस्कार रणवीर सिंह को गली बॉय मूवी के लिए प्रदान किया गया। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। दोस्तों निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। पहला ऑप्शन है भार, दूसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा ऑप्शन है यंग एवं मापांक, चौथा ऑप्शन है त्वरण। दोस्तों निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से यंग एवं मापांक एक अदिश राशि होती है। दोस्तों भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। दोस्तों बात करते हैं अदिश राशि की। जिन राशियों को ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशि कहलाती हैं, जैसे आयतन, द्रव्यमान, समय इत्यादि। दोस्तों बात करते हैं सदिश राशि की। जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, वे सदिश राशियाँ होती हैं, जैसे विस्थापन, बल, त्वरण, आवेश एवं भार आदि। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है। दोस्तों निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। दोस्तों निम्नलिखित तत्व में से पारा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है। दोस्तों तत्व को 2 या 2
अधिक पदार्थों में किसी भी तत्व 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है। दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से पारा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है। दोस्तों, तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थों में किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा नहीं विभाजित किया जा सकता। दोस्तों, फास्फोरस, सोडियम, एल्यूमिनियम कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं, किंतु पारा सामान्य ताप अर्थात कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 5 बार, तीसरा ऑप्शन है 7 बार, चौथा ऑप्शन है कोई सीमा नहीं। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संविधान में अधिकतम सेवाओं के संबंध को निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। सामान्यतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद 5 वर्ष तक कार्य करता है, परंतु लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त हो वह अपने पद पर बना रहता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषण को संसद द्वारा कितने माह के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है 12 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 3 माह, चौथा ऑप्शन है 1 माह। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषण को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से समर्थन लेना अनिवार्य होता है। किसी दशा में यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा से अनुमोदन लेना होता है, परंतु जब नई लोकसभा गठित होती है तो उससे भी अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किससे संबंधित है। दोस्तों, दीपिका कुमारी किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है तीरंदाजी, दूसरा ऑप्शन है कुश्ती, तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी, चौथा ऑप्शन है तैराकी। दोस्तों, दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। दोस्तों, बात करते हैं दीपिका कुमारी की। दीपिका कुमारी झारखंड के रांची जिले की निवासी हैं। इनका संबंध तीरंदाजी से है। इन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। 2010 में एशियन गेम में कांस्य, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में एकल और टीम के साथ 2 स्वर्ण पदक जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार की भी प्रदान किया गया है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। दोस्तों, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है वात्स्यायन। दोस्तों, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, चाणक्य ने। दोस्तों, बात करते हैं चाणक्य की। चाणक्य द्वारा राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। इस पुस्तक में चाणक्य ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया है। इतिहास में चाणक्य के 2 अन्य नाम भी हैं। पहला दोस्तों कौटिल्य, दूसरा विष्णुगुप्त। चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मगध के अत्याचारी शासक घनानंद का अंत किया था। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। चाणक्य का शिष्य कौन था। चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया। दोस्तों, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन है सन 1927 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1937 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1947 में, चौथा ऑप्शन है सन 1957 में। दोस्तों, भारतीय नौसेना कानून सन 1927 में पारित किया गया। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना कानून 1927 में पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जल भाग पर भी बना लिया था। भारतीय नौसेना कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने बंदरगाह और तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करके व्यापार को समुद्री मार्ग से बढ़ाने का प्रयास किया था। आई होप दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।